हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट्स। प्रिसाइज डेफिनेशन को हमने अच्छी तरह से देख लिया है। आज हम देखेंगे प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट्स। इनफिनिट लिमिट्स के क्वेश्चंस को हम प्रिसाइज डेफिनेशन की मदद से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आज हम वो देखेंगे। तो आइए हम वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन निशान को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं, देखें। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास देखें प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट्स है। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट में क्या कहता है कि लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन सम ओपन इंटरवल दैट कंटेन्स द नंबर a except possibly at a itself, then limit x approaches to a f of x which is equal to infinity, and means that for every positive number capital M there is a positive number delta such that if x minus a comma greater than 0 and less than delta, then f of x greater than capital M। वो कहता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, वो डिफाइन है ऑन ओपन इंटरवल पर, दैट कंटेन द नंबर ए, एक ऐसा नंबर ए कंटेन होगा एक्सेप्ट पॉसिबली एट ए, जिसमें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू इंफिनिटी, इंफिनिटी को अप्रोच कर देगा। अगर हम एक्स को अप्रोच कराएंगे ए पर तो वो इंफिनिटी को अप्रोच करा देगा। मींस कि हम इधर इसके जब हम ग्राफ को देखेंगे तो वो सम वर्टिकल एसिम्पटोट को भी शो कराएगा। मीन के जब जब हम x को a के अप्रोच कराते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करा देगी। तब इन्फिनिटी को जो अप्रोच करती है तो वो हमारे पास एक वर्टिकल लाइन a होगी और उसको अप्रोच जब कराएगा तो वो हमारे पास इन्फिनिटी को अप्रोच करा देगी। तो वो वर्टिकल एसिम्पटोट के जुमरे में भी आ जाता है। तो मींस दैट इफ कैपिटल M देयर इज अ पॉजिटिव नंबर होगा डेल्टा सच दैट x माइनस a कमांड ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा, देन f ऑफ x ग्रेटर देन M। जो फंक्शन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन कैपिटल M की होगा। ये हमारे पास डेफिनेशन है, प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट्स। इनफिनिट लिमिट्स की ये डेफिनेशन है। अब हम अगर हम इसको देखें ग्राफ की मदद से, वो देखें ये हमारे पास है x एक्सिस और ये y एक्सिस है। यहाँ पर y इज इक्वल टू m उसने गिवन दिया हुआ है। अब हमारे पास कोई नंबर a है। अब इस नंबर a को अगर हम देखें तो इधर क्या है, अगर हम यहाँ से अगर ए है ना, इधर से राइट लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कराएं या हम राइट हैंड साइड से अप्रोच कराएं ए को, क्योंकि हमने ए को इक्वल तो नहीं लेना ना, हमने अप्रोच कराना एक्स अप्रोचेस टू ए है जो उसकी डेफिनेशन है। वो हमें डेफिनेशन यही है ना, लिमिट की जो डेफिनेशन है वो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स which is equal to infinity। infinite लिमिट्स की जो डेफिनेशन है, लिमिट x अप्रोचेस टू a मींस कि x अप्रोच कराना है, यहाँ से भी अप्रोच कर दें और लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी। मैं यहाँ से अप्रोच करा रहा हूँ, देखें इस तरह से। मीन कि ये बराबर नहीं होगा, ये हमारे पास मींस कि उसको अप्रोच करेगा इस तरह, ये अप्रोच कर। अगर हम राइट हैंड साइड से करें तब भी बिल्कुल सिमिलरली उसी तरह से जो है ना, उसी तरह से अप्रोच कर जाएगा यहाँ ऐसे। अब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर जो कैपिटल M है, यहाँ से अगर हम इसको नीचे ड्रा करें और इधर से भी सिमिलरली, ये देखें। अब ये A में कोई सम नंबर ऐड हुआ है ना, A प्लस डेल्टा, एंड यहाँ पर A में कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट हुआ है, मींस कि A माइनस डेल्टा। अब A प्लस डेल्टा और A माइनस डेल्टा, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि A को हमने अप्रोच कराया, x अप्रोच टू A को अप्रोच करा रहे हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब देखिए ये किसको अप्रोच कर रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ऊपर क्या, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। मीन कि जब हमने x को अप्रोच कराया a पर तो वो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करा रही है। मीन कि हमारे पास इनफिनाइट लिमिट्स हो गई। इनफिनाइट लिमिट क्या है, प्रिसाइज की मदद से हमने इसको देखा। जब x को अप्रोच कर रहे हैं a पर तो हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है। हमने ग्राफ की मदद से भी देखा और डेफिनेशन पे भी वो यही कह रहा था कि जब हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी कब आएगा, जब x माइनस से इसका मान ग्रेटर देन 0 और लेस देन डेल्टा हो, देन f ऑफ x वो ग्रेटर देन m होगा। फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर देन m होगी, वही कह रहा है। ये जो फंक्शन है जो m होगा वो हमारे पास क्या होगा, f ऑफ x वो ग्रेटर देन m होगा।
जो फंक्शन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन m। देखें ये हमारे पास m है और ये इधर देखें ये फंक्शन ये अप्रोच करा रहे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे थे, हम अपने x को अप्रोच कराया। अब ये तो मैं पता चल गया कि x को हमने एक ही तरफ अप्रोच कराया, ये हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। अब हम एक एग्जांपल करते हैं, उसकी मदद से आपको ज्यादा समझ आ जाएगी कि हमने जब कोई हमारे पास फंक्शन दे और हम उसको कोई x किसी नंबर को अप्रोच कर रहा है, a मींस कि कोई भी हम नंबर ले लें और फंक्शन हमारे पास हो और वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तो ऐसे हम एग्जांपल देखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम एग्जांपल की तरफ जाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एग्जांपल आ गई, प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर x स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वो कहता है कि अगर x 0 को अप्रोच करेगा तो हमारे पास इन्फिनिटी देगा। अब हम देखते हैं किस तरह से देगा, हम प्रिसाइज डेफिनेशन लगाएंगे और देखेंगे कि तो क्या वाकई ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है या नहीं करता। आइए देखते हैं। लेट m बी अ पॉजिटिव गिवन नंबर। वो कहता है कि हमारे पास जो m है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। फाइंड अ नंबर डेल्टा। डेल्टा नंबर हमने फाइंड करना है जैसे हम पिछली एग्जांपल्स में करते रहे हैं। फाइंड अ नंबर डेल्टा सच दैट अगर हमारे पास आगे हम वही उसकी डेफिनेशन लगा देंगे, इफ एक्स का जो मॉड है वो लेस देन डेल्टा होगा एंड ग्रेटर देन जीरो होगा, देन हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हमेशा ग्रेटर देन m होता है। अब यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है, वन ओवर एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन है वन ओवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फंक्शन है, ये हमेशा ग्रेटर देन m होगा, हमेशा ये ग्रेटर, ये पॉसिबिलिटी कंडीशन है। अगर हमारे पास x, अब यहाँ पर मैंने ये x का मॉड ही क्यों लिया, आप मुझसे पूछ सकते हो कि यहाँ पर x का मॉड, ये देखें पिछली जैसे एग्जांपल्स करते रहेंगे इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पर x अप्रोच कर रहा है जीरो को, जब x माइनस ए होता है ना, जो फार्मूला है हमारे पास x माइनस ए होता है, इसका मॉड जो होता है ना वो लेस देन डेल्टा होता है। अगर इसका मॉड लेस देन डेल्टा है तो x माइनस यहाँ पर जीरो है ना, जीरो को अप्रोच कर रहा है तो इसका मॉड भी लेस देन डेल्टा होगा। अगर ऐसा है तो x का मॉड मैं लिख सकता हूँ ना, x का मॉड लेस देन डेल्टा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सिंपल x का मॉड लेस देन डेल्टा लिखा है। इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये स्टूडेंट्स अब जब हमारे पास x का मॉड ग्रेटर देन जीरो लेस देन डेल्टा देन वन ओवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन m है, ये हमने लिख दिया। आगे हम देखते हैं कि जो वन ओवर एक्स का स्क्वायर है, बट हम इसको सॉल्व करेंगे, वन ओवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन m, इसको सॉल्व करते हैं कि ये क्या आता है हमारे पास। वन ओवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन m है। अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं, implies that x का स्क्वायर तो ये x का स्क्वायर लेस देन वन ओवर m, इस तरह लिख सकता हूँ। मैंने x का स्क्वायर उधर लेके गया, वन ओवर m इधर, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी, विच इम्प्लाइज दैट x का स्क्वायर, इसकी अंडर रूट ले लें, लेस देन वन ओवर m की भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जो x है वो लेस देन हो जाएगा वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, विच इम्प्लाइज दैट इस तरह से x लेस देन वन और कैपिटल M। आगे हमने क्या करना है, हम चूज करते हैं, हम एक लेट करते हैं, सपोज करते हैं, चूज कर लेते हैं, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में भी करते हैं। चूज कर लेते हैं जो हमारे पास डेल्टा है वो हम क्या चूज करते हैं, डेल्टा विच इज इक्वल टू वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m। ये हमने चूज कर लिया, डेल्टा इज इक्वल वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m। अब हमें पता है कि जो x का मॉड है वो लेस देन डेल्टा है और ग्रेटर देन जीरो है। अगर ऐसा है तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो x का मॉड है वो लेस देन डेल्टा हमारे पास किसके बराबर है, वन ओवर अंडर स्क्वायर रूट ऑफ m है, वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m, इसके बराबर आ गया। अगर वन ओवर स्क्वायर रूट m के बराबर है तो ये तो वही कंडीशन हो गई ना। अब इससे हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि जो फंक्शन, अगर हमारे पास x का मॉड ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन डेल्टा है तो हमारे पास जो फंक्शन है वो लेस देन वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ m है। तो इससे हम वही वो हमारे पास क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। देन हमारे पास वन ओवर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन
1/x स्क्वायर ग्रेटर देन m। तो यही तो हमारे पास कंडीशन थी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो, अगर वो ग्रेटर देन m हो, तो वो हमारे पास इन्फिनाइट लिमिट को अप्रोच करा देगा, मींस के इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। वही है ना, यहाँ पर वही डेफिनेशन, सच दैट दिस शोज दैट, या सच दैट कोई भी लिखते हैं, सच दैट जो हमारे पास x इसका मार्क लेस देन डेल्टा और ग्रेटर देन 0 हो, तो देन हमारे पास जो फंक्शन है 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर है, वो अप्रोच कर जाएगा किसको, इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। अगर ये कंडीशन है तो 1/x स्क्वायर किसको अप्रोच कर जाएगा, इंफिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। कब कर जाएगा, 1/x स्क्वायर अगर ग्रेटर देन m है। तो ये देखें, पीछे मैं आपको दिखा दूं डेफिनेशन जो उसकी थी, जब x अप्रोच टू a f ऑफ x विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा, उस वक्त हम कहेंगे जब x माइनस a इसका मॉड लेस देन डेल्टा, देन f ऑफ x ग्रेटर देन m। अगर f ऑफ x जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन m होगा, तब ये जो है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। जब ये कंडीशन बनेगी, जो फंक्शन होगा वो अगर ग्रेटर देन m होगा। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास जो है f ऑफ x ग्रेटर देन m है। अब हमने यहाँ लिखा है कि 1/x स्क्वायर है ग्रेटर देन m। ये 1/x स्क्वायर एक्चुअली ये हमारे पास क्या है, ये 1/x स्क्वायर एक्चुअली क्या है, ये हमारे पास वही फंक्शन है ना, f ऑफ x है। ये हमारे पास वही f ऑफ x है। ये फंक्शन, अगर ये फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन m है, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है। और यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं कि x अप्रोचेस टू 0, x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो देन 1/x स्क्वायर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है। तो इस तरह से हमने ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x स्क्वायर विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कब आएगा, उस वक्त आएगा जब हमारे पास यहाँ पर x अप्रोच करेगा 0 को, तो वो 1/x स्क्वायर किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। तो ये हमने प्रूव किया। अब इसको प्रूव करने के बाद अब हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए, यहाँ पर कुछ था ना, हमारे पास x अप्रोच कर रहा था a को f ऑफ x विच इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा था, मींस के पॉजिटिव इन्फिनिटी आ रहा था। अगर हमारे पास इस तरह से हो जाए कि हमारे पास ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, तब हमारे पास किस तरह से ग्राफ आएगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए ये होगा कि हमारे पास जो डेफिनेशन थी, ये डेफिनेशन वहाँ पर इनफिनिट लिमिट्स, यहाँ पर हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू f ऑफ x व्हिच इज इक्वल टू इंफिनिटी आ रहा है, वहाँ सिर्फ चेंजिंग हमने करनी है नेगेटिव इंफिनिटी की, बाकी सारे डेफिनेशन वैसे आएगी। लेकिन यहाँ पर जो फंक्शन f ऑफ x ग्रेटर देन m है, वहाँ पर जो फंक्शन होगा f ऑफ x वो लेस देन, आप m कह लें या एक और अल्फाबेट इंट्रोड्यूस करा दें n, f ऑफ x लेस देन n होगा। तो इस तरह से अगर हम इसका ग्राफ की बात करें, तो उसका ग्राफ सिमिलरली इसी की तरह से बनेगा, लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। वो क्या है, वो मैं आपको थोड़ी बता देता हूँ। उसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, अगर हम ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरह से, अब ये हमारे पास एक्स एक्सिस इस तरह से, अब ये हमारे पास एक्स वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या नंबर कोई ए है, यहाँ पर ए है, और जो एन हम लिखेंगे वो हमारे पास किधर आएगा, एन, ये हमारे पास एन है। अब ये देखें, ए की लाइन, अगर हम इसको अप्रोच कराएंगे, ये यहाँ से अप्रोच करेगा इस तरह से, और यहाँ से ये ये इस तरह से बनेगा, और अगर यहाँ से अप्रोच कराएं तो ये इस तरह से, मीन्स कि ये किसको अप्रोच कर रहा है, नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। कब, जब एक्स अप्रोच करेगा ए को। कंडीशन वही है, एक्स अप्रोच ए को कर रही है। देखिए यहाँ पर ए प्लस डेल्टा, और यहाँ पर ए माइनस डेल्टा, सारी कहानी वही है, सिर्फ इसमें क्या है कि ये नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करा रहा है। तो इसी वजह से हमने इसको क्या किया, इनफिनिट लिमिट्स, और इसकी जो फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, इसकी जो लिमिट x approaches to a f of x which is equal to negative infinity, कब, if x है, इसका जो मार्ड x माइनस a, इसका मार्ड लेस देन डेल्टा एंड ग्रेटर देन 0, देन हमारे पास
जो फंक्शन होगा लेस देन एन, ये इसकी डेफिनेशन है। तो इस तरह से, जिस तरह से ये भी हमारे पास असिम्प्टोट ही बना रहा है, वर्टिकल असिम्प्टोट ही बना रहा है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेन की हमने आज क्या देखा है, इनफिनिट लिमिट्स के बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने देखा कि प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ इनफिनिट लिमिट्स किस तरह से है, उसकी एग्जांपल भी हमने की है। इनफिनिट लिमिट्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ भी कोई फंक्शन मूव कर सकते हैं और नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर जाएगा तो उसमें कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन एम होगा। अगर हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ फंक्शन अप्रोच करेगा तो उसमें ये है कंडीशन है कि जो फंक्शन है वो लेस देन एन होगा। ये दो कंडीशन जहन में रख लें और आपको जो भी क्वेश्चन दे, जो भी हमारे पास फंक्शन दे, अगर उसको कहे कि इसकी लिमिट्स फाइंड करें, इनफिनाइट लिमिट फाइंड करें, मीन कि इसका जो अप्रोच कर रहा है फंक्शन वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे या वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो हम आसानी से प्रिसाइज डेफिनेशन लगाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बड़ी अच्छी लगी होगी और बड़ी समझ आई होगी। अगर इस प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, ये हमने आज इस टॉपिक को खत्म कर दिया है। प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ लिमिट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो और क्वेश्चंस के बारे में कोई भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब या वीडियो बना दूंगा या फिर मैं आपको वहीं पर अगर होगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूँगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।